Good morning everyone. This is Arpita Pandey. Today we will discuss about the topic ecosystem. Ecosystem को हम हिंदी में कहते हैं परितंत्र. Ecosystem मतलब होता है कि हम लिविंग बीइंग जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. अब जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. मतलब इकोसिस्टम जो होता है किसी भी लिविंग थिंग्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है या फिर उनके इन्वायरमेंट से जो उसका इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वर्ड्स आ गए, जैसे इंटरेक्शन. फर्स्ट इज इंटरेक्शन एंड सेकेंड इज सराउंडिंग. तो इकोसिस्टम को समझने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ लेंगे कि व्हाट इज इंटरेक्शन एंड व्हाट इज सराउंडिंग. इंटरेक्शन, फर्स्ट इज इंटरेक्शन, सेकेंड इज सराउंडिंग. इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. तो इंटरेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड इंटरेक्शन. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन होता है, मतलब जो सहसंबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन. वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. वो न्यूट्रिशन बेस्ड हो सकता है, वो हमारा सेल्टर पे बेस्ड हो सकता है, या फिर रिक्वायरमेंट बेस्ड हो सकता है. अब इंटरेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि एक ग्रासलैंड है, उसमें कोई काऊ है, वो ग्रास को ईट कर रही है. अब काऊ जो है, ये ग्रास है, ग्रास को काऊ ईट कर रही है. अब काऊ के ऊपर बर्ड बैठी हुई है. तो यहाँ इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, काऊ का ग्रास से इंटरेक्शन और बर्ड का काऊ से इंटरेक्शन. काऊ जो है ग्रास को ईट कर रही है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, और बर्ड जो है काऊ पे बैठी है क्योंकि उसे शेल्टर चाहिए. अब बर्ड जो है काऊ पे बैठी है, उसे दो चीज़ें मिल रही हैं. पहला तो शेल्टर, मतलब उसे रहने के लिए जगह मिल रहा है. काऊ पे बैठ करके वो जहाँ जहाँ काऊ जाएगी वहाँ बर्ड भी जाएगी. और दूसरा, काऊ पे जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें वो खा रही है. तो इसका मतलब इससे शेल्टर भी मिल रहा है एंड सेकेंडरी इससे फूड भी मिल रहा है. तो ये हमारा एक तरह का पॉजिटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि काऊ को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि उससे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं उससे काऊ को दिक्कत हो रही है. तो बर्ड जो है उसे ईट कर ले रही है, तो उससे काऊ बर्ड से उसे फ्रीडम जो इंसेक्ट्स हैं उससे फ्रीडम मिल जा रहा है. तो ये एक तरह का पॉजिटिव इंटरेक्शन है. बर्ड्स को शेल्टर भी मिल जा रहा है, फूड भी मिल जा रहा है, और काऊ को इंसेक्ट से फ्रीडम भी मिल जा रहा है. तो हमारा हो गया इंटरेक्शन. सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे हम घिरे हुए हैं पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग. अब जैसे कि इस रूम को ही हम देख लेते हैं. इस रूम में हमारे चारों तरफ बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें पाई जाती हैं. एबायोटिक जैसे ये टेबल हो गया, डेस्क हो गया, फ़ोन हो गया एंड ब्लैक बोर्ड हो गया. और बायोटिक में अभी इस टाइम यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो उसे हम एबायोटिक इंटरेक्शन कहेंगे. ठीक है. अगर वाटर है, छोटा सा पॉन्ड है, तो हम उसे भी बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक फैक्टर्स भी कहेंगे. ठीक है. अब मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि एक रूम है, उसमें लाइट का जो भी लाइट का जो प्रोडक्शन है उसे बंद कर दिया और पूरी तरह से वैक्यूम कर दिया उस रूम को, मतलब एयर फ्री कर दिया, तो आप कहेंगे कि ये हमारा सराउंडिंग है. तो उसे आप सराउंडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एबायोटिक फैक्टर्स नहीं है. उसमें केवल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स नहीं हैं. तो आप उसे सराउंडिंग नहीं कहेंगे. सराउंडिंग केवल वही चीज़ें होती है जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे और किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. उसे हम कहते हैं सराउंडिंग. तो इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन एंड सराउंडिंग हमें दोनों ही समझ में आ गए. सराउंडिंग वही इन्वायरमेंट ही हो गया हमारा, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं. अब now the appropriate definition of ecosystem is, it is the structural and functional unit of nature where organism interact among themselves and with environment. ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं या फिर अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जैसा कि हम लोग सेल में पढ़ते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी लाइफ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, उस पर एनिमल्स पाए जाते हैं या फिर बर्ड्स पाए जाते हैं। ये सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहेंगे। और फंक्शनल इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। डिफरेंट, अब फूड के लिए, शेल्टर के लिए ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उसे फंक्शनल यूनिट कहेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। उसके बाद अब कोई भी टर्म आता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, मतलब वो कहाँ से आया। तो उसे डिस्कवर करने के लिए कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर होता है। तो द टर्म इकोसिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एजी टेस्ले इन 1985। मतलब ये बहुत पुराना टर्म नहीं है, ये नया ही है, 1985 में ही इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इकोसिस्टम को एजी टेस्ले ने 1985 पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। एन इकोसिस्टम हेल्प टू बैलेंस इन नेचर। इकोसिस्टम जो होता है वो हमारे नेचर में बैलेंस बनाए हुआ। अगर इकोसिस्टम नहीं होता तो क्या होता कि केवल ग्रास का प्रोडक्शन हो जाता, तो केवल हमारे इन्वायरमेंट में ग्रास ही पाए जाते, या फिर अगर ग्रास को खाने के लिए एनिमल्स नहीं होते तो हमारे इन्वायरमेंट में केवल एनिमल्स ही पाए जाते। तो इस तरह इकोलॉजिकल नेचुरल डिसबैलेंस हो जाता। तो इसे बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम होता है, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होता है कि ग्रास को एनिमल्स हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और कार्निवोर्स को डिकम्पोजर्स जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो उनकी डेथ के बाद उन्हें डिकम्पोज कहते हैं। इस तरह से हमारी साइकिल चलती जाती है। तो इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेचर के लिए, हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का टाइप क्या होता है, मतलब इकोसिस्टम का प्रकार क्या होता है, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट इज लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकेंड इज वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है थल, मतलब जमीन, जहाँ पे ग्रासलैंड होता है, ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। वाटर या एक्वेटिक मतलब ये वाटर से रिलेटेड है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो इकोसिस्टम हमने देख लिया, दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। एक्वेटिक में पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशियन एंड वेटलैंड हो गया। ओशियन जो होता है वो हमारा मराइन इकोसिस्टम में आ जाता है। ठीक है। पॉन्ड्स और ये सब जो होते हैं ये मराइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के। फैक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं कारक। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में पाया जाता है, उससे कोई ना कोई, या फिर हम मान लीजिए हम स्कूल में ही हैं या फिर ऑफिस में है, तो हमें हमारे जो सीनियर या फिर बॉस हैं या फिर वर्कर्स हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से। वो हमें कुछ कह के इफेक्ट करते हैं, या फिर कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हमें इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वैसे इकोसिस्टम भी होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं जो उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनके सर्वाइवल में। तो फैक्टर्स भी जो होते हैं हमारे दो टाइप्स को होते हैं। एक होता है एबायोटिक, सेकेंड इज बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाता है टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। बायोटिक फैक्टर्स में आपके लिविंग थिंग ही आते हैं, जो भी जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए। बायोटिक पे फर्स्ट पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स,
सेकेंड इज कंज्यूमर, थर्ड इज डिकम्पोजर्स। तो फैक्टर्स में एबायोटिक हो गया, बायोटिक हो गया। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। टेम्परेचर फॉल एंड डाउन होता रहता है हमारे नेचर में, हमें पता है। टेम्परेचर पे भी बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर हाई होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सूख जाते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए हाई टेम्परेचर ही जरूरी होता है, कुछ प्लांट्स के लिए लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से वो उसके ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज लाइट। लाइट की इंटेंसिटी हो गई, लाइट का ड्यूरेशन हो गया। किसी भी प्लांट को कितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए या फिर कितनी ड्यूरेशन लाइट चाहिए, ये प्लांट्स पे डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे प्लांट्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स को होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट एंड लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। मतलब कुछ प्लांट्स को लाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबे समय के लिए चाहिए होता है, और कुछ प्लांट्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होता है, उनकी फ्लावरिंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है। सेकेंड इज थर्ड इज वाटर। वाटर में हम क्या पढ़ेंगे, वाटर लेवल कितना है, किसी प्लांट्स को कितना वाटर लेवल कितना है, या फिर हमारे पॉन्ड में क्या वाटर लेवल है, ये सब चीज़ें हैं। नेचर ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ वाटर। सॉइल में हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन भी बहुत अफेक्टिव फैक्टर है, वो करता है, अफेक्ट करता है किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को। उसमें सॉइल फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन पढ़ेंगे एंड सॉइल कंपोजिशन, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करते हैं, कंज्यूमर्स जो हैं प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी लेवल के हो गए। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें हमारे कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स दोनों आते हैं। कार्निवोर्स जो केवल कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं, वो ओमनिवोर्स मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा डिकम्पोजर्स। अब जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जब डेथ होती है तो उन्हें सड़ाने गलाने या फिर इन सब का काम जो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स करते हैं। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, या फिर छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स हो गया। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो इकोसिस्टम ही था। ठीक है। इकोसिस्टम को पढ़ने से पहले हमें इंटरेक्शन पढ़ना पड़ा, सराउंडिंग पढ़ना पड़ा। इंटरेक्शन क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है, तो हमने उसके अंदर पढ़ा कि इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड सेकेंड इज एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो इकोसिस्टम को फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इकोसिस्टम को 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर। इनके अंदर में हमने टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल पढ़ा, और बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स पढ़ा। तो ये हमने मतलब आपको एक फ्लो डायग्राम दे दिया है व्हाट इज इकोसिस्टम। इसके आगे हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।